आज के इस क्लास में हम लोग पृष्ठ रसायन के यानी कि सरफेस केमिस्ट्री के मोस्ट ऐसे 15 MBBI क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराता हूं। सो लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। जो नंबर पहला क्वेश्चन है हमारा वो है कि कोलाइडी विलन में कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन को जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 का पावर -6 लेकर 10 का पावर 9 तक होता है। और एक बात ये भी ध्यान देना, ठीक है, आप सभी को पता है कि मैं 17 से 18 सब्सक्राइबर्स लेकर मैं आप सभी को इतना ज्यादा भी क्लास करा दिया और अभी जो 90% की जो हमारी टारगेट है बिहार बोर्ड के 2024 के बोर्ड एग्जाम में करना है, क्रॉस करना है हमको 90 क्रॉस, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हमें सपोर्ट करो क्योंकि मेरे को भी कुछ प्रॉफिट होनी चाहिए ना यार, बिकॉज मैं आपको इतना सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और एक बात याद रखना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो कोलाइडी विलन में कोलाइडी कणों का आकार होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। ये नैनोमीटर में हो गया हमारा, राइट। चलो सो लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैक आर्थर विधि से किया जाता है। चांदी का कि लोहा का या फिर कॉपर का या फिर सोडियम का। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट बता दो। तो आप सभी को पता है कि चांदी का ही किया जाता है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो जैसे मान लो किसी गैस के ठोस सतह पर, ठीक है, किसी गैस के ठोस सतह पर जो अधिशोषण क्या होता है, ध्यान से समझना। अधिशोषण क्या होता है, मैं साथ में आपको जितने भी टर्म्स और कंडीशन होंगे उन सबको भी क्लियर कराते चलूंगा। देखना अधिशोषण क्या होती है। जैसे मान लो मेरे पास है कोई टुकड़ा, मान लो लोहा का टुकड़ा है, क्या है, लोहा का टुकड़ा है मेरे पास। अब यहां से आंधी आया, धूलकण उड़ के इसके पूरे पृष्ठ के चारों ओर से चिपक गया धूलकण, तो यह प्रक्रिया अधिशोषण आपका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिशोषण। तो अधिशोषण क्या होता है, यहां से आपको निष्कर्ष मिलता है कि कोई द्रव या कण, कोई गैस या विलन के कण जो होते हैं वो किसी पदार्थ के पृष्ठ से आकर चिपक जाते हैं, वही आपका अधिशोषण कहलाता है। और जो अधिशोषण होता है एक पृष्ठीय घटना होता है, एक सतही घटना होता है, राइट। अधिशोषण यहां से मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्वेश्चन है कि किसी गैस के ठोस सतह पर जो अधिशोषण की मात्रा जो होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो गैस के ताप पर भी निर्भर करती है, गैस के दाब पर भी निर्भर करती है, गैस के प्रवृत्ति पर भी निर्भर करती है। यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाए कि उपयुक्त में सभी पर निर्भर करती है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी जो धातु होती है, धातु यानी कि मेटल, धातु इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं, राइट। तो कौन सी ऐसी मेटल है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो जो आपका प्लेटिनियम होता है वो हमारा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा है यहाँ से बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, ब्राउनी गति का क्या कारण है। देखो ब्राउनी गति क्या होता है, सबसे पहले जो ब्राउनी गति में जो होता है कोलाइडी विलन के जो कण होते हैं वो क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। क्या करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी। कर्व का नाम सुने हो आप, कर्व इस टाइप से रहता है, ठीक है, इस टाइप से रहता है, सब कर्व है, तो टेढ़ी मेढ़ी गति करता है वो। तो जो ब्राउनी गति का कारण होता है वो क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर सघांत। ठीक है, क्या होता है, सघांत। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लो, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है। कोई ठोस पदार्थ है, इस पर कोई द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा, द्रव का परिक्षेपण आपका कहलाता है जेल। क्या कहलाता है, हमारा जेल कहलाता है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर, आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। अब जिलेटिन क्या है भैया, जिलेटिन क्या है, ध्यान से समझना। जो जिलेटिन है वो स्वर्ण संख्या है। क्या है, स्वर्ण संख्या है, ठीक है। और सबसे स्वर्ण संख्या जिलेटिन का ही होता है, सबसे कम। सो जिलेटिन जो होता है वो क्या होता है, स्वर्ण संख्या होता है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि जो जिलेटिन होता है वो बर्फ का कणों का जो होता है वो स्कंदन से रक्षण करता है। स्कंदन कहने का मतलब पीपीटी के फॉर्म में नीचे जमा हो जाना, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन है कि बादल, कुहरा, कुहासा, द्रव गैस कोलाइडी एरोसोल है। धूम किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है। जो धूम होता है वो किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र होता है। तो ये जो होता है वो होता है ठोस गैस। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राइट। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, स्वर्ण संख्या सबसे कम क्या होती है। अभी मैंने बताया जिलेटिन के बारे में। जो जिलेटिन की स्वर्ण संख्या होती है वो सबसे कम होती है, 0.05 से लेकर कुछ होती है, ठीक है।
तो स्वर्ण संख्या सबसे कम किसकी होती है? जिलेटिन की होती है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कोहरा निम्न में किस प्रकार के कोलाइडल स्ट्रीम का उदाहरण है। अभी यहाँ पे हमने 8 नंबर क्वेश्चन में देखा कि जो बादल, जो कोहरा, कुहासा है, क्या होते हैं? द्रव गैस, ठीक है, यानी कि द्रव का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन। तो बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिकॉज देखो, द्रव का गैस में विलयन कैसे होगा? आप सभी मान लो ठंडा का दिन है, आप सभी उठते हो सुबह सुबह, आपको चारों तरफ कोहरा नजर आता है। अब आपको लगता है कि कोहरा गैस टाइप का है, उड़ रहा होता है, लेकिन आप जब रियल कोहरा में जाते हो तो आपके सर पर क्या होता है? पानी टपकने लगता है, पानी की बूंदें गिरने लगती है, आपके शर्ट वगैरह सारी चीजें पे, कपड़े वगैरह पे आ जाती है, छोटी छोटी पार्टिकल्स आ जाती है पानी की। तो ये क्या है? द्रव। ये द्रव आप छुपा रहता है गैस के रूप पे, ठीक है, ठीक है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में हाइड्रोफोबिक कोलाइड कौन सा है? तो हाइड्रोफोबिक आपका सल्फर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है? तो फॉर्मल्डिहाइड विलयन का नाम सुने हो? इसी के द्वारा जो होता है दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा जुड़े होते हैं? भौतिक अधिशोषण में क्या होता है? जो हमारा अधिशोषक होता है, एक सेकेंड, जो हमारा अधिशोषण होता है, अधिशोषण, सबसे पहले अधिशोषण के बारे में मैंने आपको बता दिया। और इस अधिशोषण की प्रक्रिया में दो ऐसे हैं जो कि भाग लेते हैं। पहला कि अधिशोषण की प्रक्रिया में दो चीज भाग लेता है, पहला कि अधिशोषक और दूसरा कि अधिशोष्य, ठीक है, अधिशोषक और अधिशोष्य। और अधिशोषक अधिशोष्य के बीच भौतिक अधिशोषण में इन दोनों के बीच एक बल लगता है जिसका नाम है वान डर वाल्स बल। ये दुर्बल बल होता है, बहुत ही कमजोर बल होता है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वही भौतिक की जगह रासायनिक पूछता ना, तो वो कौन सा बल लगता है? वो एक रासायनिक बंध बनता है। क्या बनता है? रासायनिक बंध बनता है, रासायनिक बंध बनता है। और रासायनिक बंध का नाम है सहसंयोजक बंध। अगर रासायनिक में पूछेगा तो, अगर भौतिक में पूछा तो वान डर वाल्स बल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होती है? सिंपल सी बात है, एक परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? टिंडल प्रभाव सॉल में आपका पाया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आज के इस क्लास में हमने एमवीबीआई क्वेश्चन ही कराए। आपको ऐसा उम्मीद लगता होगा कि आपने इस क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा होगा, या फिर कुछ क्वेश्चन छूट भी गए होंगे, बिकॉज मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने सीरीज चलाया आज। तो आई होप आप सभी को आज का क्लास काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करो। सो मिलते चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।